और कोशिश कीजिए। और चिंता मत कीजिए, आप कर लेंगी। और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। महाराज, आप आराम करना चाहेंगे? आपने पूरी रात इंतजार किया। मैं आपको चिल्ला करूंगा। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यही इंतजार करेंगे। बस होने ही वाला है। इतने सालों के इंतजार के बाद हाँ, कुछ देर और सही। महाराज, जन्म हो गया। बधाई हो महामहिम, ये बिल्कुल स्वस्थ और लड़का है। बच्चा और उसकी माँ दोनों सुरक्षित है। महामहिम, क्या मुझे उसके आपके दर्शन के लिए यहाँ लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जी ठीक है, मैं उसके साथ जाता हूँ। चलते हैं। आपने बहुत अच्छा किया महाराज। महाराज की जय हो। मेरे बच्चे को जन्म देने की इजाजत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं जब एक महिला माँ बनती है तो रोती है, अब पता चला। महारानी, महाराज, कितना सुंदर बेटा है। बधाई हो। क्या उसे कोई नाम मिला? क्या नाम है उसका? बर्फ पिघलती है, बादल गायब हो जाते हैं, उसे हम सब तियानमिंग बुलाएंगे। तियानमिंग? तियानमिंग? कितना सुंदर नाम है। इसमें आपकी सुंदरता है और महाराज की मर्दानगी। जाओ, तियानमिंग को देखने के लिए यहाँ लेकर आओ। जी। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। जी महाराज। बच्चे को जन्म देने के बाद थक गई हो, दासी को उसकी देखभाल करने दो। क्या आप उसे कहीं लेकर जा रहे हैं? तुम उसे हर दिन देखोगी जब वो शक्तिशाली और कुशल हो जाएगा। आराम करो। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। खुशी खुशी बड़े होना। तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ले जाऊं? जी। याओ जाओ से कहो कि महल के सभी हकीमों और दाइयों को मार डाले जिसने जन्म की देखभाल की, ताकि बाद में परेशानी ना हो। क्या ये सब महिला ली के लिए है? क्या आपको चिंता है कि बच्चे के जन्म की अफवाह हो रही है? क्या हमें ये बताने की जरूरत है कि हमने आदेश क्यों दिया? मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, क्षमा कीजिए।
रानी ली ने एक बेटी को जन्म दिया और तुम मुझे अभी बता रही हो? ऐसे तो वो और अहंकारी हो जाएगी। वो कितनी भी अहंकारी हो जाए, वो मामूली किस्म की औरत हमेशा आपके नीचे ही रहेगी। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। फूसू सबसे बड़े युवराज हैं, वही गद्दी के हकदार हैं, गद्दी उन्हीं को मिलेगी। सदियों से बहुत सी पत्नियों ने बिना किसी औहदे के अपने बेटों को युवराज बनाने की कोशिश की है। पता नहीं वो क्या जादू करते। महामहिम अधिकारियों की राय पर जरूर विचार करेंगे। उस स्वाभिमानी महिला की सोच को मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। शांत हो जाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि रानी ली ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कोई तो है जो इस बात को सुनकर गुस्से में लाल पीला हो रहा है। आपका मतलब दूसरी रानी चू से है, जो कि राजकुमारी के रूप में और महामहिम के समर्थन के साथ चू की रानी ने खुद को महारानी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन अचानक जब से उसे पता चला है कि रानी ली ने महामहिम के और अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हें लगता है वो इस बात को हजम कर पाएगी? लेकिन उन्हें दयालु रानी ली को दोष नहीं देना चाहिए। वो अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती क्या? अगर वो भी तुम्हारी तरह सोचती, इस तरह बेकार की परेशानी बार बार पैदा नहीं करती। वो जल्द ही हुयायांग के महल में शिकायत करने जाएगी, देखना तुम। लेकिन बच्चे का जन्म तो एक खुशी का मौका होता है ना। यहाँ तक कि खुद महामहिम भी उन्हें परेशानी से निकाल सकते हैं ना। और तो और महारानी ली बच्चे के जन्म के बाद से कारावास में है और वो दूर नहीं जा सकती। शाओली, तुम ना बहुत भोली हो। मैं महल में पली बड़ी नहीं थी, लेकिन जब मैं हॉन्डॉन में थी, मेरी माँ की दूसरी रानियों के साथ बहुत से संबंध थे। वहाँ क्या क्या होता है, इनकी कहानियाँ मैंने सुनी है। आपका मतलब है कि भूल से भी कभी मत भूलना हरम की चालों को। एक बार जब आप उनकी बाधा बन जाते हो, वो रास्ता खोज लेते हैं आपको प्रताड़ित करने के लिए, जीना हराम करने के लिए। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। ऐसा ही चलता रहा तो ना मैं खा पाऊंगी ना मैं सो पाऊंगी। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? जाने की तैयारी करो, जल्दी। हुयांग के महल? लेकिन अभी तो शाम हो चुकी है। जैसा मैंने कहा वैसा करो। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। सुनो, गाड़ी तैयार करो।